सभी को जय सेवा, नमस्कार, जय भीम, जय गोटुल। मेरा नाम जितेंद्र शाह गोंड है और मैं बिहार का रहने वाला हूं। और आज हम सब यहां पे एकत्रित हुए हैं गोटुल इंडिया के गोटुल भवन बनाने के ऊपर विचार करने के लिए। तो मैं बताना चाहूँगा कि गोटुल इंडिया का जो गोटुल भवन बनेगा उसमें सुविधा क्या होनी चाहिए। जैसे कि बेसमेंट होगा तो बेसमेंट को हम यूज़ करेंगे पार्किंग के तौर पे। उसके बाद मेरा जो सुझाव है वो ये है कि जो फर्स्ट फ्लोर हो वो ऑफिस वर्क के लिए होना चाहिए। आफ्टर दैट सेकंड फ्लोर पर जब आते हैं तो उसको एक कॉन्फ्रेंस हॉल की तरह या मीटिंग हॉल की तरह डिज़ाइन किया जाना चाहिए, जिसके अंदर आप मीटिंग भी कर सके। साथ ही साथ अगर हमारे समाज के जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है वो चाहता है अपने बेटे बेटियों को शादी करना और बड़े होटल या बड़े लॉज या बैंकेट बुक नहीं कर सकता, तो उसको एक साधारण रेट पर उसको प्रोवाइड किया जा सके। जो पैसे आएगा वो एनजीओ के उसके बच्चों में एनजीओ के जो बच्चे जुड़े होंगे जिनका खर्चा जो आज समाज से मिल रहा है वो भी पैसा उसी चीज़ के लिए यानी एजुकेशन के लिए खर्च किया जाएगा। दूसरे फ्लोर पर इस जो फर्स्ट ग्राउंड के बाद फर्स्ट फ्लोर की बात मैंने किया जहाँ पर कि ऐसा हॉल होना चाहिए जहाँ मीटिंग और शादी की या कुछ भी छोटा मोटा कुछ भी करना हो किसी को भी वो वहाँ पर परमिशन लेकर और वो कर सकेगा। उसके बाद आते हैं उसके ऊपर। तो उसके ऊपर जो होंगे मेरे हिसाब से कमरे होने चाहिए, जिसमें कि सबसे पहले जो सेकंड फ्लोर पर हम जाएंगे तो लाइब्रेरी होना चाहिए। सेकंड फ्लोर पर लाइब्रेरी होना चाहिए, बड़ा सा एक लाइब्रेरी होने के बाद वहाँ पर जो ज़मीन हमने जो लेंगे चाहे 50 गज है 100 गज है उस हिसाब से लाइब्रेरी के बाद रूम होने चाहिए। देन उसके आफ्टर बाद थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर हम रूम का ही निर्माण करेंगे जिसमें बच्चे रह सकेंगे और पढ़ सकेंगे। लाइब्रेरी के लिए भी उनको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, लाइब्रेरी भी वो वहीं पर करेंगे और उनको किसी प्रकार से जो भी दुविधा होगी तो जैसे ही ये भवन बनेगा तो सिर्फ भवन से छात्रों को ही नहीं आसपास के लोगों को भी रोज़गार मिलेगा। जैसे उदाहरण के लिए अब वो बच्चे रहेंगे जो खाना नहीं बना सकते, वो बाहर को वहाँ पर नियर बाय में जाना चाहेंगे तो वहाँ पर कोई भी समाज का हो या जो भी है वो अपना होटल भी खोल सकता है नियर बाय अगर जिसका ज़मीन है, या फिर वो कोई शॉप खोल लेगा कुछ भी खोलेगा तो वो उसको भी रोज़गार वहाँ पर मिलेगा। तो इस प्रकार से जो है भवन का जो है निर्माण होना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें जो है सुविधा की बात किया जाए तो जैसे कि पंखे एसी, अगर हम ज़्यादा समाज हमारे साथ आता है और दान जो है बढ़ चढ़ कर देता है तो हम एसी भी प्रोवाइड करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, तो एसी की भी व्यवस्था की जाएगी उसके अंदर। और साथ ही साथ इसके अंदर जो हमारे समाज के बच्चे आजकल एजुकेशन तो ले रहे हैं, जैसे 10th कर लिया 12th कर लिया कॉलेज भी कर लिया, लेकिन जब जॉब के लिए वो जा रहे हैं वो जॉब नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आज के समय में टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और टेक्नोलॉजी के बढ़ने के कारण वो कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं जानते। जहाँ की आज रोबोट और कंप्यूटर ये इनकी आवश्यकता बढ़ती जा रही है और कंप्यूटर में नॉलेज होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप ना भी जानते हैं तो चालू करने से लेकर MS वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट इनके बारे में तो आपको बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए। तो कंप्यूटर के अंदर भी आपको नॉलेज के लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैं विनती करूंगा कि उसमें अगर ऐसा कुछ किया जा सके तो कुछ रूम हम एक और रूम ऐसा बड़ा सा डिज़ाइन किया जाएगा जिसमें 8 से 10 कंप्यूटर सेटअप भी रहे और उसमें कंप्यूटर पढ़ाने का कार्य और पूरी जिम्मेवारी उसका मैं लूँगा। अब मैं उसको करूँगा और बच्चों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में वहाँ पर शिक्षा कंप्यूटर का देने के लिए मैं तत्पर हूँ। आज भी ऑनलाइन दे रहा हूँ और वहाँ भी दूंगा फिजिकली। जो बच्चे आएंगे और गोटुल इंडिया की तरफ यानी एनजीओ की तरफ से उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो कि ऑल ओवर इंडिया वैलिड होगा। और ऑल ओवर इंडिया वैलिड होने के साथ साथ कोशिश रहेगी इंटरनेशनल लेवल पर भी हम जब गोटुल को ले जाएंगे तो ऑल लेवल इंटरनेशनल लेवल पर भी वो सर्टिफिकेट वैलिड हो सके। तो इस प्रकार की सुविधाएं देने का जो है मेरा सुझाव और मेरा जो सोच है वो उसमें होना चाहिए। बाकी आप सभी का जो भी है उस सभी के सोचों को लेकर सभी के सुझावों को इकट्ठा करने के बाद जो निर्णय जो फाइनल उसका डिज़ाइन तैयार किया जाएगा उसी पर विचार कर मोहर लगाने के बाद उसका कार्य निर्माण शुरू किया जाएगा।
इसी के साथ अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच। सर एक बार कर दिया, सेव कर दीजिए।